हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक्षा। आई एम फ्रॉम 11th क्लास एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर कराना चाहूँगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? दोज क्वांटिटीज विच वी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे। जैसे एग्जाम्पल मास, लेंथ, टेम्परेचर, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने कितने शब्द बोले ये मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। मैं आज कितनी खुश हूँ, ये मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड स्केलर। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? with those quantities which have magnitude but not direction, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती बट मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसी के साथ हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। those quantities which have both magnitude and direction इसमें लिखते हैं those quantities which have magnitude but not direction। भी इसके एग्जाम्पल भी बताती हूँ मैं। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे फोर्स, मास, लेंथ, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। इसी के साथ हम इन दोनों के एग्जाम्पल करेंगे। वेक्टर के एग्जाम्पल मास, लेंथ, वर्क, टाइम, जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या हो जाएंगी कि जिनके पास डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड है। जैसे एग्जांपल टाइम, मैग्नीट्यूड तो है पर उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोलर वेक्टर। दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये होता है वेक्टर की नोटेशन। वेक्टर को इससे डिनोट किया जाता है। ये तो डायरेक्शन बताता है कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और ये मैग्नीट्यूड बताता है। ओके, तो ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ले लिया हमने, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये पोलर वेक्टर कहलाएगा। जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पोलर वेक्टर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर। those vector those vectors show rotational effect।
ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, जैसे कि कोई भी सर्कल है, इसके अंदर हमने वेक्टर बना दिया, तो ये पूरा रोटेशनल इफेक्ट, इनके बीच में जो रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है वो एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, जो अपनी एक्स एक्सिस पर यानी एक्सिस पर अपना रोटेशनल इफेक्ट शो करे उसे एक्सियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। Those vector which have unit magnitude and same direction. यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनके पास यानी यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, और सेम डायरेक्शन। जैसे कि हमने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन तो दोनों की सेम होगी और मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसे यूनिट मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसका साइन यूनिट मैग्नीट्यूड को ए कैप से यानी कैप से शो करते हैं। जैसे कि ये कोई वेक्टर है और हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसे ए कैप से डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट आ गया फोर्थ हमारा इक्वल वेक्टर। Those vector which have equal direction and equal magnitude। जिस वेक्टर के पास इक्वल ही डायरेक्शन होती है और इक्वल ही मैग्नीट्यूड होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल लेते हैं दो वेक्टर का, ए एंड बी। इनके पास इक्वल ही डायरेक्शन होगी, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ओके, इसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर। Those vector which have equal and unequal magnitude but unequal डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं होती, पर डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। जैसे कि ये वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है पर डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। ये वेक्टर इधर जाएगा तो ये वेक्टर अपोजिट जाएगा, इसे हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोइनिशियल वेक्टर। Those vector which have
कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनके पास एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे कि कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो सेम कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में आता है अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दूस वेक्टर which have unequal magnitude but parallel in direction। ऐसे वेक्टर जिनके पास अनइक्वल की सेम मैग्नीट्यूड नहीं है बट वो पैरेलल चल रहे हैं, ये वेक्टर हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो इन्हें कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं बट इनका जो ये पॉइंट ऑफ है, ये पॉइंट इनका सेम होना चाहिए। ओके, इन्हें कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोप्लानर। 8th वेक्टर आगे कोप्लानर। Those vector which have same plane। जैसे कि हमारे पास दो प्लेन होते हैं y एंड x, चार ही बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट 4 बना लिए। सेम प्लेन यानी कि इस प्लेन में ये वेक्टर होना चाहिए, इसी प्लेन में दूसरे वेक्टर होने चाहिए। अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो दोनों वेक्टर इसी प्लेन से निकलने चाहिए, इन दोनों का प्लेन सेम है यानी तो ये कोप्लानर वेक्टर हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। Those vector which have fixed initial point। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, जैसे कि इन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो ये यहां इनका कोई इनिशियल पॉइंट सेम होता है। नेक्स्ट आता है नॉन लोकलाइज्ड। Those vector which have not fixed initial point। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको 10 वेक्टर के टाइप पढ़ा दिए हैं, और वेक्टर की डेफिनेशन होगी, स्केलर की हो गई, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।